को छत्र छाया क्यों मिली हुई है? सतयुग में लक्ष्मी नारायण को छत्र छाया क्यों नहीं है? ये जो चित्र दिखाए हैं, खास करके भारतवासियों के लिए जो सीढ़ी का चित्र है, ये किस समय की यादगार है? संगम युग की यादगार है। जो ईश्वरीय सेवा में ज्ञान का लेन देन करने में लगे रहते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने में लगे रहते हैं, मुरलियों के महावाक्यों का आलोड़न करने में लगे रहते हैं, उन सेवाधारी बच्चों को भगवान की छत्र छाया मिलती है। कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, भगवान की छत्र छाया में उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। दुनिया में भी कहते हैं, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी और क्या रोके तूफान। तो राम को छत्र छाया दी है, राजाई मिल गई। अरे नारायण की राजाई चल रही थी, राम को राजा कैसे बनना हो गया? क्योंकि ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो सतयुग में नारायण का पद पाने वाले लास्ट के नारायण हैं, 2 नंबर से लेकर 8 नंबर तक, उनका दुनिया में कोई गायन नहीं है, उनकी कोई पूजा नहीं होती है, उनके कोई मंदिर नहीं है। देखे, सतयुग के अंतिम 7 नारायणों के मंदिर देखे, होते ही नहीं, कोई यादगार नहीं बनती। क्यों नहीं? क्योंकि ब्रह्मा मुख से जो ईश्वरीय महावाक्य बोले गए, उन महावाक्यों का मनन चिंतन मंथन नहीं किया। सुप्रीम सोल बाप का जो रोना है ब्रह्म वाक्य मुरली में, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा देहधारी के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। तो नहीं पूछते हैं, हवाई जहाजों में भागे भागे फिरते हैं। जो बोला बिना ईश्वरीय सेवा के, सिर्फ मान मर्तबा लेने के लिए घूमना फिरना भूतों का काम है। ऐसी आत्माएं जहां भी भूतों की तरह फालतू घूमना फिरना करती रहती हैं, यज्ञ का धन व्यर्थ करती रहती है? और भविष्य में भी उनको सुख तो मिलेगा, पदवी भी मिल जाएगी। नारायण की 2nd, 3rd, 4th, 8th, परंतु भक्ति मार्ग की दुनिया में उनका कोई मान मर्तबा होने वाला नहीं है। यहाँ तक कि और ही उल्टा हो जाता है। वही नारायण बनने वाली आत्माएं जिन्होंने ईश्वरीय महावाक्यों का मनन चिंतन मंथन नहीं किया, ब्रह्मा मुख से निकले हुए महावाक्यों को महत्व नहीं दिया, ब्रह्मा की गोद में खेलते रहे, मम्मा की गोद में खेलते रहे, देह को महत्व दिया, वो देह का संग करने से कमजोर आत्माएं बन गई। वही कमजोर आत्माएं नंबरवार नारायण द्वापर युग से
ऊपर से आने वाले धर्म पिताओं के अधीन बन जाते हैं। वो धर्म पिताएं उनके शरीर को कैप्चर करते हैं और दूसरे धर्म में कन्वर्ट करके ले जाते हैं। न यहाँ सुख असली मिला, जो संगम युग में असली सुख लेना था, बुद्धि की सदगति, मन बुद्धि की सदगति नहीं ले सके, और वहां भी सदगति नहीं होती है, दुर्गति ही समझो।